हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपने नई वीडियो में आपका मैं फिर से एक स्वागत करता हूं। देखो, आज की वीडियो में मैं फिर से लेके आया हूं अपना वही लैपटॉप MSI का, जिसका मैंने रिव्यू डाला था अराउंड 6 मंथ्स अगो। देखो इस फ्रेंड्स, इस लैपटॉप को मैंने मंगाया था दिसंबर के एंड में। नाउ अब हो गया है जुलाई का स्टार्टिंग। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए इस लैपटॉप को। जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं इसका आपको एक लॉन्ग रिव्यू भी बना के देने वाला हूँ। मैं सोचा कि 1 मंथ रिव्यू या 2 मंथ रिव्यू से बेटर है कि मैं आपको 6 मंथ्स रिव्यू दे देता हूँ, जिसमें आपको बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ, ये लैपटॉप एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करता है। अब क्योंकि देखो सब जगह सेल्स वापस चालू होने वाले हैं, फ्लिपकार्ट पे भी बहुत दिन में बहुत जल्दी से कोड सेल चालू हो जाएगा, फिर कुछ ही दिनों में बिग बिलियन डेज सेल, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस सेल, ये सारे सेल आ जाएंगे। तो उससे पहले आपके पास एक बेटर वीडियो रहे, जिससे आपके पास क्लियरिटी रहे कि मुझे लैपटॉप परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से ले आया हूँ आपके सामने। अब देखो, मैं आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू दूंगा और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली, क्योंकि देखो मेरे लैपटॉप के बारे में जो भी मैंने बताया था कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, वो सब आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में आपको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ कि हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि ये सब फीचर्स हैं, क्या ये अभी भी उसमें काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमको देखना है। सबसे पहले तो देखो, मैं लैपटॉप को कर लेता हूँ ओपन। और ये वन हैंड से बिल्कुल ही हम लोग का ओपन हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको इसका क्लोज लुक दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल कोई स्क्रैचेस नहीं दिख रहे होंगे आपको। मैंने भी जस्ट लैपटॉप क्लीन किया है, देख लो फ्रेंड्स। आपको मैं लाइट में दिखा दे रहा हूँ, रिफ्लेक्शन में आपको कोई स्क्रैचेस नहीं दिखने वाले। स्क्रैचलेस है ये लैपटॉप। और स्क्रीन का आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीन व्यू कैसा है इसका। देखिए स्क्रीन में भी कोई स्क्रैचेस नहीं है, आपको हर जगह लाइट दिखा दे रहा हूँ। मैंने अभी जस्ट 2 मिनट अगो ही मैंने इसमें मैंने मतलब क्लीनिंग करी है, मतलब मैंने थोड़ा सा पेपर से इसको मैंने क्लीन किया है क्लॉथ से। और कहीं कहीं आपको से देखो उंगलियों के निशान दिखेंगे, तो वो थोड़ी डेलिकेट जगह है, तो उसको मैं जल्दी साफ़ नहीं करता, क्योंकि देखो वहाँ पे कैमरा भी, मान लो उसको मैं साफ़ करने जाऊँगा तो शायद कैमरा बिगड़, मतलब कैमरे में स्क्रैचेस आ सकते हैं या फिर कैमरा गंदा हो सकता है, जो जल्दी साफ़ नहीं होगा। उसको मैं अवॉइड करता हूँ। अगर आप भी हो सके तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि वो यहाँ पे गंदे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैमरा के अंदर जो एक कंट्रोल है वो गंदा नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपके जो कैमरे क्वालिटी है वो मतलब आपको ख़राब और धुंधली वीडियोज़ और फोटोज़ आएंगी, ठीक है। ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं था, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और अब मैं इसको देख दिखा देता हूँ आपको कि इसका जो बूटअप टाइम है वो कितना भी फास्ट है। मेरे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया तो जो मेरा बूटअप टाइम था वो ऑलमोस्ट 15 to 16 सेकेंड्स का था। इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इसका बूटअप टाइम जो है वो कितना देर का है। नाउ यहाँ से मैंने कर दिया इस बटन को ऑन। ये देखो हमारा लैपटॉप जो है वो ऑलमोस्ट ऑन हो चुका है, और पूरी तरह से मतलब ऑन हो गया है हमारा लैपटॉप। ना मैं आपको बता देता हूँ टाइपिंग के बारे में। तो देखो इस कीबोर्ड पर टाइपिंग करने में मुझे कोई इशू नहीं आई। मतलब जैसे जो मेरा पुराना लैपटॉप था उसका जो कीबोर्ड था उसका कन्फिग्रेशन थोड़ा अलग था। मतलब उस कीबोर्ड में मेरे पास 1 2 3 4 वाला भी नंबर पैड था, और ये जो कीबोर्ड थे इतने फैले फैले नहीं थे, उसमें थोड़े चिपके हुए थे, लेकिन फिर भी उसमें मैं अच्छी टाइपिंग करता था, और इसमें भी मैं ऑलमोस्ट सेम स्पीड में टाइपिंग कर लेता हूँ। ना अब मैं अगर आपसे बात करूँ तो इसका जो कोई भी ऐप ओपनिंग टाइम है वो कितना स्पीड है, तो वो अभी भी अच्छी खासी स्पीड पे चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाउनग्रेड हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट उसी सेम स्पीड पे चल रहा है। मैं आपको टास्क मैनेजर पे दिखा देता हूँ, जिसमें कि आप मेरा जो है सब कुछ सारे स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं ध्यान से। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे इस लैपटॉप की कोडिंग या प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस की कैसी है। जो मतलब कॉलेज स्टूडेंट या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल से जो काम करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो। मैं यहाँ पे यूनिटी हब और यूनिटी का जो ऐप है वो मैं यूज़ करता हूँ। अब अगर आप लोग को नहीं पता कि यूनिटी का यूज़ क्या होता है, तो यूनिटी में हम सिंपली गेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम गेम डेवलपिंग करते हैं, तो इस पर मैं गेम डेवलपिंग कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी ईजिली मेरे से हो जाती है। और इस लैपटॉप में मतलब कोई भी लोड नहीं पड़ता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब स्लो होने का या फिर लैपटॉप ओवर हीट होने का, बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाने का, ऐसी कोई प्रॉब्लम इस लैपटॉप में नहीं आती मुझे, ऐसे हैवी ऐप्स यूज़ करने के बाद भी। ऑल्सो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे देखो विजुअल स्टूडियो कोड। ये उतना रैम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, पर फिर भी ये सब मैं ऑन द मतलब पैरेलली इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं यूनिटी अब यूज़ कर रहा हूँ तो साथ ही साथ मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्रेंड्स, अब मैंने दे दिया अपने लैपटॉप को इंटरनेट एक्सेस। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका जो परफॉर्मेंस है इंटरनेट में वो कैसा है।
सो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, जो वीडियो था काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चली है। अब उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तो नहीं दूंगा क्योंकि फिर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकता है, और मैंने डायरेक्टली आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दिया है। उसमें नीचे आपने देख लिया होगा कि मैंने सेटिंग्स जो है 4K पे कर दिया था। ना देखो, अभी इसको मैंने ऑलरेडी प्लग इन करके रखा है, तो ये अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पर चल रहा है। और अगर आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप, मैं मान के चलता हूँ कि आप ऑलमोस्ट प्लग इन करके रखते ही होगे अपने पीसीज़ को। और अगर मैं मेनली बात करूँ इसके बैटरी सेगमेंट की, तो देखो बैटरी जो है ऐसा काफ़ी बेटर चलता है। अगर मैं इसको प्लग आउट भी कर दूँ, मतलब इसको मैं अनप्लग भी कर दूँ अभी बैटरी से, चार्जिंग से, तो भी मैं आपको एग्जैक्टली बोल रहा हूँ तो ये 1 आवर्स एंड 45 मिनट्स आपका चल जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। 30% तक ये चल जाएगा, मतलब 100% पे अगर आपने बैटरी रखी होगी, देन अगर इसको आप प्लग आउट कर देंगे, और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ 1 आवर्स एंड 45 मिनट्स तक इसकी बैटरी जो है वो 30% पर आ जाएगी। उसके बाद जो है आपके पावर सेवर अपने आप ऑन हो जाएगा। ठीक है, उस पावर सेवर के बाद आपका ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और चल जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में जब मेरे पास ये लैपटॉप आया था, तभी जो मेरा लैपटॉप था बेस्ट परफॉर्मेंस पर सेट था ऑटोमेटिकली। सो इसकी जो पूरी 100 से 0% तक की जो परफॉर्मेंस थी वो अराउंड 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स की हुआ करती थी। तो मुझे लगता था कि बैटरी इसकी काफ़ी ज़्यादा वीक है या छोटी बैटरी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने इसको बाद में बैलेंस पे सेट कर दिया। ना देखो, अगर आप गेमिंग कर रहे हो इस लैपटॉप में, तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, जो मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में भी, कि गेमिंग ऑलमोस्ट आप हमेशा चार्जिंग में करके ही करो। ठीक है, बिना चार्जिंग के कभी आप गेमिंग मत करो, क्योंकि उससे आपके बैटरी पे लोड भी पड़ता है, और आपका जो लैपटॉप है वो पूरा आपको जो है मतलब 100% आपको एफिशिएंसी नहीं दे पाता अपने उस गेमिंग में। मैंने इसमें जब भी गेमिंग किया हूँ, मैं इसमें हमेशा प्लग इन करके गेमिंग करता हूँ, और जो है मेरे को गेम में काफ़ी अच्छे FPS मिलते हैं। ठीक है, सो बैटरी का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जैसे आपके पास लैपटॉप आए, आप उस बैटरी को बैलेंस मोड पर सेट कर दीजिए। जो आप यहाँ पे अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको लिखना होगा पावर। जैसे ही आप पावर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको बस एक ऑप्शन आ जाएगा, पावर एक्शन सेटिंग्स। इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आपका ये ओपन हुआ, आपको क्या करना है, देखो ये जो पावर मोड है ना, इसको आपको चेंज करना है। सो देखो यहाँ पे जब आपको मिले ना, तो ये जो प्रॉब्लम ऑप्शन आपको मिला ना, प्लग्ड इन, यानी कि जब आप चार्जिंग में चला रहे हो तब आपको कैसा परफॉर्मेंस है, तो उसको मैंने रखा है बेस्ट परफॉर्मेंस पर सेट। लेकिन जब आप चार्जिंग नहीं कर रहे हो, जब आप ओनली बैटरी पे यूज़ कर रहे हैं इस लैपटॉप को, तब आप इसको जो है, आपका अगर बेस्ट परफॉर्मेंस पे होगा तो आप इसको बैलेंस पर डाल दीजिए। और अगर आपको ज़्यादा कुछ हैवी लोड नहीं, काम नहीं करे, जैसे कि आपको सिर्फ मूवीज़ देखना है जो आपका ऑलरेडी डाउनलोडेड है, या फिर आपको कोई फाइल डॉक्यूमेंट एडिट करना है, ठीक है, तो आप उसको बेस्ट पावर एफिशिएंसी पे क्लिक कर दीजिए। उसमें क्या होता है कि बिल्कुल भी मतलब बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हो, नेटफ्लिक्स, अमेजोन या यूट्यूब जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको जरूर बैलेंस्ड बैटरी रखो, ताकि इंटरनेट जब वो भी बैकग्राउंड में यूज़ करें ना, तो आपको उतना प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लैपटॉप की है ना, इस लैपटॉप में टफनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब जो लैपटॉप है ना आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं सो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो देख रहे हो ये सही से आपको दिख नहीं रहा होगा, पर ये जो है इस पर कट मार्क्स हैं। ठीक है, मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। ये लैपटॉप जो है वो ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी हाइट से नीचे गिरा था। मतलब जब मैं जा रहा था ना, मैंने लैपटॉप को मैंने चार्जिंग लगा के रखा था, और मैं मतलब कुछ काम से निकल रहा था बाहर, लेकिन तभी जो चार्जर का वायर है वो मेरे पैर में फंस गया, और लैपटॉप जो है उससे खींच के नीचे गिर गया। तो वो जो है मेरे बेड से ऑलमोस्ट नीचे गिरा। अब देखो, जो हाइट थी ना गिरने की, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि उसकी जो हाइट थी वो ऑलमोस्ट 2 फीट या 2.5 फीट थी। जैसे ही वो लैपटॉप नीचे गिरे ना, मैं समझिए मेरा लैपटॉप गया। आज मेरा लैपटॉप विदिन 2 मंथ्स ये हुआ था मेरे साथ, तो मेरे को लगा मेरा लैपटॉप गया। लेकिन उसके बाद मैंने जब लैपटॉप ऑन किया ना, मेरा लैपटॉप बिल्कुल भी, कुछ भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है आज भी। ठीक है, ये देखो, ये बस यहाँ पे कट पड़ा था। बाकी जो इसका मेन रीज़न पता क्या था, ये जो रबर क्लैम्स आपको दिए हुए हैं ना यहाँ पे बड़े बड़े, ये काफ़ी ऊंची हाइट तक रबर क्लैम्स दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे भी कोई कट मार्क्स कुछ नहीं आया। देखो रबर क्लैम्स ने सब कुछ मेरे ऑब्जॉर्व कर लिया है। ठीक है, ये तो मेरे हाथ पैर के निशान है जो मैं यूज़ करता हूँ। और नाउ अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ आगे से कोई अगर इसमें स्क्रैच आया कि नहीं आया है। देखो साइड से भी इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे आपको देखने को। मैं आपको परफेक्टली दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो कोई स्क्रैचेस नहीं, खाली एक स्क्रैच यहाँ पे पड़ा है, जो ये रहा यहाँ पे, जो गिरने के बाद हुआ था। ठीक है, वो भी बहुत कुछ छोटा सा स्क्रैच मिल रहा है। ठीक है, देखने को। नाउ इसको मैं आपको आगे से, देखो आगे से मैंने आपको दिखाई दिया ऑलरेडी कि कोई स्क्रैचेस नहीं पड़े हैं, बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं आता इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस में कुछ भी। सो ज़ीरो इफेक्ट है। तो लैपटॉप की जो टफनेस है काफ़ी अच्छी। देखो 2.5 फीट से लैपटॉप गिरना ना, आराम से लोगों के लैपटॉप के स्क्रीन टूट जाते हैं। ठीक है, लोगों का स्क्रीन जो है ना ब्लैक पड़ जाता है, फिर स्क्रीन उनको चेंज करना पड़ जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 का खर्चा आ जाता है। लेकिन देखो हमारे इस लैपटॉप पर ना बिल्कुल कोई इफेक्ट, कोई भी माइनर सा भी डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो लैपटॉप है ना काफ़ी बेटर लैपटॉप है। नाउ अगर मैं बात करूँ कि देखो आपको लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ तो देखो, अगर आपका बजट है ऑलमोस्ट अराउंड 45 to 50,000 का, तो आप डेफिनेटली इसी लैपटॉप को परचेस करो। अगर आपका बजट उससे कम है तो आप
कोई और परचेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई भी लैपटॉप सेगमेंट में परचेस करो, परचेस प्राइस में आप MSI का ही ऑर्डर करो। मैंने बोला कि MSI का ये लैपटॉप मुझे काफ़ी बेटर लगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई और बेटर लैपटॉप मिल रहा है तो ज़रूर मुझे सजेस्ट करो, मैं उसको ज़रूर कंपेयर करूँगा इस लैपटॉप के साथ, फिर मैं आपको जेन्युइन रिव्यूज़ उस पर भी दे दूँगा ना। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ ना तो आपको इस लैपटॉप को परचेस करना चाहिए जितना मैंने आपको बजट बताया उसके अंदर। और इसका मैंने 6 मंथ्स का रिव्यू दे दिया। अगर आपको और भी लंबे रिव्यूज़ चाहिए, अगर मान लो आपको 1 ईयर का रिव्यू चाहिए जो कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद आएगा, तो वो भी आपको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। आपको बस कमेंट करना है, और अगर कोई और ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे आपको रिव्यूज़ चाहिए, सो प्लीज़ उसमें भी आप मेरे पास कमेंट करो, मैं आपको उस पर भी रिव्यूज़ ला के ज़रूर देने वाला हूँ, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।